हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। गाइज, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कर लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं, वो आज का जो टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। आज हम मोल का कॉन्सेप्ट देखेंगे और एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये क्या होते हैं। So without wasting of time, let's start the topic. Today's topic is mole and Avogadro's number. First, we will discuss about mole. What is the mole? So let's understand mole. Basically, mole हमारे पास जो होते हैं वो चार किस्म के होते हैं। एक मोल वो जो हमारे गाल पे तिल होता है, उसको भी हम मोल कहते हैं। एक मोल जिसकी कीमत ना हो, हमेशा कहते हैं भाई माँ की जो गोद है वो अनमोल है, ये भी एक मोल होता है। एक मोल जो बायोलॉजी में चूहे की तरह स्पेशल होता है, उसको भी मोल कहा जाता है। लेकिन जो केमिस्ट्री में हम मोल पढ़ने वाले हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग तरह का मोल होता है। आज वो हम मोल पढ़ेंगे, वो मोल क्या होता है केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक, तो बेसिकली हम बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई हमें 2 किलोग्राम सब्ज़ी दो, ये सब्ज़ी दो, वो दो। या किचन में हम यूज़ करते हैं भाई 2 स्पून शुगर के दो, 2 स्पून मिर्ची के दो। तो ये सब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म के यूनिट होते हैं। तो जो मोल है वो भी एक किस्म का एक यूनिट होता है, जो हाँ लेबोरेटरीज में जो साइंटिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास आती है, मोल इज़ अ यूनिट, मोल इज़ अ यूनिट टू कैलकुलेट the amount of a substance। amount यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं, मोल इज अ यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिकल्स। किसी भी केमिकल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं मोल। जो मेजरमेंट इस्तेमाल की जाती है उसको हम मोल कहते हैं। साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई हमें 2 किलोग्राम सोडियम के दे दो या 2 स्पून सोडियम, नहीं, वो कहेंगे भाई 2 मोल या 1 मोल जो सोडियम का, तो वो मोल इस्तेमाल करते हैं। तो मोल क्या है, इज अ यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर इसको हम देखें तो डिनोट इसको किया जाता है एन से, स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाता है। सही है, स्मॉल एन को डिनोट। इसका जो यूनिट होता है वो होता है, यूनिट इज मोल, MOL। ई जो है उसको खा जाता है और वहाँ में सिर्फ आ जाता है MOL, तो ये इसका यूनिट हो गया। सही, अगर इसका फार्मूला को देखते हैं तो हमारे पास स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, और जो एम स्मॉल एम उसका मतलब होता है मास, और जो कैपिटल एम है उसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इस फार्मूले से और भी फार्मूले बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमें कह रहा है भाई फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। लेकिन अगर कहीं पे हमें कहा जाए भाई मास को फाइंड आउट करो, मास को कैलकुलेट करो, तो इस फार्मूले से हम वो फार्मूला भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, मास को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, N इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है मोल का। ठीक है, अब इसके एक न्यूमेरिकल्स कर लें ताकि आपको मोल का कॉन्सेप्ट से जो है क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है भाई फाइंड द मोल ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम का जो मोल है वो हमें फाइंड करके दें। तो अब सोडियम का जो एटॉमिक मास यूनिट वो हमें मिला होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 23 AMU, ये हमें मिला होगा एटॉमिक नंबर। सही है, एटॉमिक नंबर हमें मिला गया 23 AMU। सही, अब हम पहले तो गिवन करेंगे भाई हमें गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है, मास हमें गिवन है 46 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक नंबर हमें कितना मिला हुआ है, 23 AMU। सही है, अब हमें फाइंड आउट करना है एन। हमारे पास रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मोल्स, तो क्वेश्चन मार्क लगा लें। अब फार्मूला लगा लें, एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। फार्मूला हमने लगा लिया, फार्मूला लगा लिया, और वैल्यूज को लगा लें, वैल्यू लगा ली तो हमारे 46 ग्राम ओवर 23 काट लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 मोल ऑफ सोडियम।
प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। सही है। अब एवोगैड्रोस नंबर की तरफ आते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। मे बी आई होप आपको जो मोल है इसका कॉन्सेप्ट ये एक सिंपल है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। वैसे आपने 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में सिंपल से तरीके से आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बड़ा लंबा सफ़र है, हमें जल्दी कवर करना है, तो हम शॉर्टकट के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली एवोगैड्रो जो होता है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमें इस नंबर के बारे में बताया। इसको हम डिनोट करते हैं NS, कैपिटल N एंड कैपिटल A। इसके जो नंबर हमारे पास आ जाता है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये नंबर हमें एवोगैड्रो अंकल ने दिया था, उसने बताया था इस नंबर के बारे में। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये जो एवोगैड्रो वो तो बड़ा फारिग बंदा था जिसने इतना बड़ा नंबर डिस्कवर किया था, इसके पीछे बड़ा था। नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि ये इतने नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसने बताया भाई ये होते क्या हैं। हमने कहा भाई ये 6.02 × 10⁻23 इतने तो आदमी भी नहीं है इस वर्ल्ड में, इतने तो शहर भी नहीं है इस दुनिया में, तो फिर ये नंबर क्या है? इस नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये नंबर है क्या, ये नंबर किसको कहते हैं। इतने तक कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, तो ये नंबर पता नहीं क्या है। तो उसने बताया भाई जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसने बताया भाई द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल of substance. Number of particles present in 1 mole of substance is 6.02 multiplied 10⁻23। इसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। मोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोल के बारे में, तो उसने कहा भाई जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम 1 मोल सोडियम का ले लें तो उसमें भी जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर हम हाइड्रोजन लें तो उसमें भी इतने ही होंगे। अगर हम पोटेशियम लेंगे तो उसमें भी इतने ही होंगे। तो इसको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? इसमें हमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, एटम्स होंगे। अगर हमारे पास आ जाए 1 मोल ऑफ वाटर H2O, तो इसमें भी हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसमें एटम्स नहीं होंगे, इसमें अब क्या आएंगे? मॉलिक्यूल्स हैं। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? सब पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स क्या? पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास 4 किस्म के होते हैं पार्टिकल्स। तो ये एक हमारे पास होता है जिसको हम एटम कहते हैं, दूसरा हमारे पास है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और तीसरा जो हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। सही। और 4th नंबर हमारे पास है जिसको हम कहते हैं आइंस। तो ये पार्टिकल्स के किस्म होते हैं, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, क्रिस्टल हो या आइंस हो, ये सब क्या है? एक किस्म के पार्टिकल्स ही होते हैं। अगर देखने एटम हमारे पास क्या होता है, तो एटम हमारे पास वो होता है जिसमें सब एलिमेंट आ जाते हैं। कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे एलिमेंट आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, ये सब जो एलिमेंट है वो इसमें आ जाते हैं एटम में। सही। मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड आ जाते हैं, लेकिन कौन से कंपाउंड? जो नॉन मेटल हो, नॉन मेटल जो भी कंपाउंड होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास होता है वो होता है क्रिस्टल्स। सही है, तो क्रिस्टल भी हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, क्रिस्टल भी हमारे पास क्या है? एक
कंपाउंड है। अब किससे पता चले कि ये कंपाउंड ये भी कंपाउंड? फिर मॉलिक्यूल्स और क्लस्टर में क्या फर्क होता है? तो ये वो कंपाउंड, ठीक है, ये कौन से कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। और ये जो है वो हमारे पास होंगे आयोनिक कंपाउंड। ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें नॉन मेटल आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सब मेटल आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया भाई इसमें नॉन मेटल, इसमें मेटल आ जाते हैं। अब कैसे पता चले मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं? सिंपल सी बात है, जिस भी लफ्ज में सफिक्स, ठीक है, अब इसमें सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, जिस भी एलिमेंट के लास्ट में सफिक्स आ जाए यम, क्या आ जाए? यम। फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम, ये जो यम आ जाए तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास सब मेटल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और जिसमें यम ना आए, क्लोरीन, क्लोराइड आ गया, तो ये सब हमारे पास क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल के, जिसमें यम ना हो, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है आइंस। तो हमारे पास आइंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास केटाइन कहलाएगा, सही है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास क्लोरीन माइनस तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? A9 कहलाएगा, ठीक है। यहाँ आइंस के पार्टिकल और जो एटम होगा उसमें कोई चार्ज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो इक्वल होते हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होती, इसलिए एटम को कहते हैं न्यूट्रल। इसलिए हम एटम को न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई चार्ज होती नहीं, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो इक्वल होती है, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होती, इसलिए एटम को न्यूट्रल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एवोगैड्रोस एंड मोल पे आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है एंड मोल्स क्या होता है। हम सिंपल तरीके से जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल्स क्या होता है। अब आगे हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे पार्टिकल्स 4th चैप्टर में, जो हमारे पास है एटम के, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल, आइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।